अरे भाई श्रीलंका वालों, अपनी इज्जत का नहीं कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लो। अरे हम बड़ी मुश्किल से दूसरी टीमों को कूट पीट कर पहले नंबर पर आते हैं, लेकिन तुम जैसे फिर हमें दूसरे नंबर पर खिसकवा देते हो। अब देखो, अच्छे भले पहले नंबर पर थे, लेकिन तुम लोगों ने इंडिया वालों से एक तरफा हार के उनको पॉइंट टेबल में भी पहले नंबर पर ला दिया, रन रेट में भी बड़ा सुधार करवा दिया। अरे तुम्बा भाई थोड़ा सब्र कर, अब अगला तुम्हारा ही नंबर है, फिर देखेंगे। अरे सुसरी के तुम्हें जीत की पड़ी है, यहाँ इज्जत तक लुट गई। अरे इनके समी और सिराज ने ऐसे झटके पे झटके दिए, हार जीत का तो मसला ही खत्म हो गया था, बात तो सिर्फ इज्जत पर आ गई थी। लेकिन हमारी फूटी किस्मत देखो, वो भी ना बचा सके, एशिया कप के बाद एक बार फिर इज्जत लुटवा के आ गए। अरे समी भाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों इन गरीबों पर ऐसा कहर ढा रहे हो? अरे थोड़े बहुत अंतर से हार जीत तो हो जाती है, लेकिन तुम तो 302 की धारा लगा रहे हो और अपनी बीवी का गुस्सा इस वर्ल्ड कप में निकाल रहे हो। बताओ, 3 मैच खेले हैं, विकेट 14 ले गए। अगर भाई तुम सभी मैच खेल लेते तो फिर क्या होता? अरे कुशल मेंडिस भाई, यही तो कमी रह गई, हमें पहले 4 मैच बाहर बैठना पड़ा। अगर मैं सभी मैच खेल लेता तो हमारे विकेट तो अभी तक 30 प्लस जा चुके होते, फिर तो इस वर्ल्ड कप में हम टेबल टॉप होते जो होते, कोई आसपास फटकने की भी ना सोचता। अरे ऐसा माहौल बना रखा है, सभी बल्लेबाजों को डरा रखा है। अब कोई टीम इंडिया से आंख मिला के बात कर सके, इतनी किसी की हिम्मत ना रही। अरे देख लिया भाई, किसी के बस का कुछ ना है, हमने ही तुम्हारी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी, तब जाकर तुम्हारा ये घमंड टूटेगा। ये श्रीलंका जैसे तो बिल्कुल रिकॉर्ड बनवाने के ही रह गए, इनके अल्ले पल्ले कुछ है ना, आ जाते हैं मुंह उठा के वर्ल्ड कप खेलने। अब 5 तारीख को हम अफ्रीका वालों को ही तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो तुम ही वर्ल्ड कप जीत जाओगे। अरे हम यहाँ क्या फिर ताजमहल देखने आए थे? अरे पछताओगे भाई पछताओगे, हमारी तरह तुम भी पछताओगे। अरे इनसे पंगा लेना, अपनी इज्जत को नीलाम करना है। अरे भाई कोई एक आध हो तो उससे निपटा जाए, ये तो सभी आग के गोले हैं। अरे इसी मैच में देख लो, हमने रोहित शर्मा को सस्ते में निपटा दिया था, लेकिन उसके बाद गिल, कोहली, अय्यर जो भी आया उसी ने मार मार के भूत बनाया। अरे यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन असली कहर तो इनके गेंदबाजों ने ढहाया। 358 रन के जवाब में श्रीलंका को 55 रन पर ही निपटाया, और एक और शर्मनाक 302 रन की हार का रिकॉर्ड कुशल मेंडिस के खाते में आया। अरे समी भाई, तुमने पक्का कोई काला जादू ले रखा है, वरना ऐसा थोड़ा ही होता है, हर मैच में 4-4, 5-5 विकेट जो भी टीम आए सामने उसी की काट देते हो टिकट। अरे मेंडिस भाई क्यों पड़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अरे कोई टोना टोट का काम नहीं आता, ये तो हालात सिखाते हैं। वो पहले 4 मैचों में बेंच पर बैठने ने ही हमारी अंदर की ज्वाला को भड़का दिया, फिर मौका मिलते ही हमने अपना रौद्र रूप दिखा दिया, तुम्हारे ऊपर 302 का मुकदमा चला दिया। अरे कुशल मेंडिस भाई, ये तो तुम्हारी श्रीलंका वालों की किस्मत अच्छी थी जो हमारे कप्तान साहब ने हमसे गेंदबाजी की शुरुआत ना करवाई। अरे हमें तो बुमराह और सिराज के बाद आक्रमण पर लाया था, इतनी देरी से आने के बाद भी हमने ऐसा कहर ढाया था, खुद ही सोच के देखो, अगर हम शुरुआत में ही गेंदबाजी करने आ जाते तो तुम्हारा क्या हाल होता। अरे समी भाई, को इससे भी बुरा हाल बचा था क्या कोई? अरे कुछ तो शर्म करो, 55 रन पर पूरी श्रीलंका निपट गई, तुम्हारी अगर मगर अब भी बाकी रह गई। अरे रोहित शर्मा भाई, कुछ तो शर्म लिहाज कर लेते, एक तो तुम्हारे पड़ोसी ऊपर से मेहमान, फिर भी तुम हमारा लगातार कर रहे हो अपमान। इतनी बुरी तरह पहले एशिया कप में हराया, फिर वर्ल्ड कप में भी वही कलंक लगाया। अरे मेंडिस भाई, हमने तो सदियों से चले आ रहा फर्ज निभाया है, दिवाली से ठीक पहले लंका को दहन करके दिखाया है। भाई इसमें हमारा ना है कोई कसूर, ये करने के लिए तो हमारे लड़ाके थे बिल्कुल मजबूर, और समी को तो आजकल चढ़ रहा है अलग ही सरूर। अरे इसने तो न्यूजीलैंड इंग्लैंड जैसों का तोड़ दिया गरूर, तुम किस खेत की मूली थे? अरे कोई बात ना भाई, कोई बात ना, 5 तारीख को पता लग जाएगा जब तुम तुम्बा भाई से टकराओगे, फिर पता लगेगा कौन मूली है कौन सलगम। जीत गए तो ठीक है, हार गए तो बक्से नहीं जाओगे, एशिया की इज्जत अब तुम्हारे हाथ है। अरे हम हार भले ही गए हो, लेकिन ये मेंडिस अब भी तुम्हारे साथ है।